नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिपीडिया के नए सफर में। आज हम चल रहे हैं एक छोटे से देश की तरफ जो एरिया में तो बड़ा नहीं है, लेकिन कल्चर, नेचर और एडवेंचर में दुनिया भर का चार्म रखता है। ये देश है नेपाल, एक ऐसी जगह जहां आपको हिमालय की गोद में सुकून मिलेगा, काठमांडू की गलियों में हिस्ट्री मिलेगी और पोखरा की हवाओं में एडवेंचर। इस सफर में हम एक्सप्लोर करेंगे नेपाल का हर एक रंग, उसके पहाड़, मंदिर, कल्चर, खाना और लोग। तैयारी कर लीजिए, क्योंकि यह ट्रिपीडिया का नेपाल स्पेशल आपको एकदम लाइव एक्सपीरियंस करवा देगा। नेपाल की आइडेंटिटी एक ही चीज से सबसे ज्यादा जुड़ती है, विशाल हिमालय। ये सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि देश की आत्मा का हिस्सा है, जो आसमान को छूते हुए प्रहरी की तरह खड़े हैं। दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 यहीं पर शान से खड़ी हैं। माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, ये सब यहाँ के बेशकीमती जेम्स हैं जो दुनिया भर के पर्वतारोहियों को चुनौती देते हैं। लेकिन नेपाल सिर्फ इन बर्फीली चोटियों का देश नहीं है। पहाड़ों के बीच बसी यहाँ की घाटियां एक अलग ही दुनिया है। पोखरा वैली अपनी शांत झीलों के लिए, काठमांडू वैली अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए और लांगटांग वैली अपनी अनछुई खूबसूरती के लिए जानी जाती है। एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक सिर्फ एक ट्रैक नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ के कदमों तक पहुंचने की एक तीर्थ यात्रा है। वहीं अन्नपूर्णा सर्किट तो दुनिया के सबसे खूबसूरत ट्रैक्स में गिना जाता है, जो आपको हरे भरे जंगलों से लेकर बंजर पठारों तक ले जाता है। और लांगटांग वैली एकदम अंडररेटेड जेम है, जहां आपको ग्लेशियर्स, याक हर्डर्स और प्योर हिमालयन कल्चर देखने को मिलेगा। और फिर वो रातें, सोचो आप टेंट के बाहर निकलते हो, ठंडी हवा चेहरे को छूती है, आसमान लाखों सितारों से जगमगा रहा है और सामने सिलहूट में हिमालय खड़े हैं। बस यही तो नेपाल का असली अनफिल्टर्ड मैजिक है। अब बात करते हैं कल्चर की। नेपाल एक अद्भुत मेल्टिंग पॉट है हिंदू और बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस का, जहां दोनों धर्मों की मान्यताएं और रीति रिवाज शांति से एक साथ बसते हैं। सिर्फ काठमांडू वैली के अंदर ही 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ये दुनिया में सबसे घनी कॉन्सेंट्रेशन है, जो बताता है कि यह जगह हेरिटेज में कितनी रिच है। भक्तपुर दरबार स्क्वायर आपको सीधे मिडिवल टाइम्स में ले जाएगा। इसकी संकरी गलियां, घूमते पॉटरी व्हील्स और बारीक वुड कार्विंग्स देखकर लगता है जैसे टाइम ट्रैवल कर लिया हो। फिर है पाटन दरबार स्क्वायर, जिसे सिटी ऑन फाइन आर्ट्स भी कहते हैं। यहाँ का शानदार नेवारी आर्किटेक्चर, म्यूजियम और वर्ल्ड फेमस मेटल क्राफ्ट्स आपको हैरान कर देंगे। और हाँ, नेपाल की असली आत्मा तो यहाँ के फेस्टिवल्स में बसती है, जो साल भर चलते रहते हैं। दशैम, यह सबसे बड़ा और लंबा फेस्टिवल है जो 15 दिनों तक बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है। फिर आता है तिहार, जिसे फेस्टिवल ऑन फ्लाइट्स भी कहते हैं। इसमें दिवाली जैसी वाइब्स हैं, लेकिन यहाँ जानवरों की भी पूजा होती है, जैसे कौवों से लेकर कुत्तों तक की। इंद्र जात्रा, काठमांडू का ग्रैंडेस्ट स्ट्रीट फेस्टिवल, जहाँ विशाल रथ यात्राएं निकलती हैं और पारंपरिक मास्क डांसेस रात भर चलते हैं। और एक सबसे यूनिक ट्रेडिशन है कुमारी देवी का, एक छोटी सी लड़की जिसे लिविंग गॉडेस माना जाता है। ये परंपरा सिर्फ काठमांडू में ही देखने को मिलती है, जो नेपाल की गहरी आस्था को दर्शाती है। नेपाल सिर्फ पहाड़ों का देश नहीं, बल्कि एक बेहद स्पिरिचुअल लैंड है। यहाँ हिंदू और बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस सदियों से एक साथ फल फूल रहे हैं और हवा में ही एक अलग शांति महसूस होती है। सबसे पहले लुम्बिनी, लॉर्ड बुद्ध की जन्मस्थली और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ का शांत माहौल, अशोक पिलर और दुनिया भर की मॉनेस्ट्रीज आपको इतिहास और आध्यात्म की दुनिया में ले जाती हैं। हिंदू पिलग्रिम्स के लिए काठमांडू में पशुपतिनाथ टेम्पल एक बेहद पवित्र स्थान है। बागमती नदी के किनारे होने वाली शाम की आरती का अनुभव तो बिल्कुल मिस मत करना। मंत्रों की गूंज और दियों की रोशनी एक अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी देती है। और काठमांडू में है स्वयंभूनाथ और बौद्धनाथ स्तूप। इन विशाल स्तूपों के चारों ओर घूमना, प्रेयर व्हील्स को घुमाना और हवा में लहराते प्रेयर फ्लैग्स को देखना मन को एक गहरी शांति देता है। आजकल काफी ट्रैवलर्स नेपाल मेडिटेशन और योगा के लिए भी आते हैं। पोखरा और काठमांडू में कई सेंटर्स और रिट्रीट्स हैं, जो हिमालय की गोद में आपको खुद से जुड़ने और इनर पीस पाने का मौका देते हैं। सोचो, सुबह मॉनेस्ट्री के अंदर चैंटिंग की आवाज, हिमालय के सामने बैठकर मेडिटेशन, ये एक्सपीरियंस आपकी रूह को छू जाएगा। और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। नेपाल को एडवेंचर कैपिटल क्यों कहा जाता है? चलिए देखते हैं। ट्रैकिंग, एवरेस्ट बेस कैंप, अन्नपूर्णा, लांगटांग, सब अलग अलग डिफिकल्टी और ब्यूटी के साथ। पैराग्लाइडिंग इन पोखरा, इमेजिन आप ऊपर स्काई में, नीचे फेवा लेक और सामने अन्नपूर्णा रेंज।
व्हाइट वाटर राफ्टिंग, भोटे कोशी और त्रिशूली रिवर्स एड्रेनालाइन जंकीज के लिए परफेक्ट। बंजी जंपिंग, दी लास्ट रिजॉर्ट पर 160 मीटर्स की जंप, एशिया के सबसे हाईएस्ट जंप्स में से एक। माउंटेन बाइकिंग, अपर मस्टैंग और काठमांडू वैली के रग ट्रेल्स बाइकर्स का ड्रीम है। जिप लाइन, रॉक क्लाइंबिंग और अल्ट्रालाइट फ्लाइट्स, पोखरा में यह सब भी अवेलेबल है। नेपाल में एडवेंचर एक्टिविटीज सिर्फ एक थ्रिल नहीं, एक मेमोरी बन जाती है जो जिंदगी भर याद रहती है। चलिए अब देखते हैं नेपाल के मेजर सिटीज और अट्रैक्शंस। काठमांडू, कैपिटल सिटी, हेरिटेज और टेम्पल्स का हब। थमेल बाजार शॉपिंग और नाइट लाइफ के लिए परफेक्ट है। पोखरा, लेक साइड टाउन, जहां से अन्नपूर्णा रेंज दिखता है। बोटिंग, पैराग्लाइडिंग और चिल्ड आउट वाइब्स। चितवन नेशनल पार्क, राइनोज, एलिफेंट्स और सफारीज। लुम्बिनी, लॉर्ड बुद्ध का बर्थ प्लेस, एकदम पीसफुल। भक्तपुर और पाटन, हेरिटेज टाउन्स जो एकदम मिडिवल फील देते हैं। नगरकोट और धुलीखेल, सनराइज और सनसेट के लिए बेस्ट हिमालयन व्यू पॉइंट्स। हर सिटी ट्रैवलर को एक अलग ही एक्सपीरियंस देती है, स्पिरिचुअल से एडवेंचरस तक। नेपाल वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए भी एक ट्रेजर है। चितवन नेशनल पार्क और बर्दिया नेशनल पार्क में सफारीज, राइनोज, क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट्स और कभी कभी टाइगर्स। हाई हिमालय में रेयर स्पीशीज मिलती हैं, जैसे स्नो लेपर्ड और रेड पांडा। और बर्ड वॉचर्स के लिए आर्सोआउ स्पीशीज एकदम पैराडाइज है। सोचने वाली बात यह है, एक छोटा सा देश अपने अंदर कितनी डाइवर्सिटी रखता है। ट्रैवल नेपाल का मजा उसके फूड के बिना अधूरा है। दाल भात, एकदम होलसम मील, ट्रैवलर्स के लिए बेस्ट फ्यूल। मोमो, ये तो हर ट्रैवलर का फेवरेट स्नैक बन जाता है। थुक्पा, नूडल सूप, सेल रोटी, स्वीट फ्राइड ब्रेड और नेपाली चाय ट्राई करना मस्ट है। नेपाली लोगों का लाइफस्टाइल सिंपल और ग्राउंडेड है। हॉस्पिटैलिटी और वार्मथ उन पर लिखी जा सकती है। एक बार नेपाल आ जाओ तो आपको लोग अपने ही लगते हैं। नेपाल ट्रिप प्लान करने के लिए कुछ चीजें याद रखो। इंडियन ट्रैवलर्स को वीजा की जरूरत नहीं। नेपाली रुपी ही ऑफिशियल करेंसी है, लेकिन इंडियन नोट्स एक्सेप्ट RS 2000 भी चल जाते हैं। बजट ट्रैवलर्स के लिए पर डे RS 500 2000 काफी है, स्टे, फूड और ट्रैवल के लिए। बेस्ट सीजन है अक्टूबर अप्रैल, ट्रेकिंग और क्लियर स्काइज के लिए परफेक्ट। ऑलवेज रिस्पेक्ट लोकल कल्चर और टेम्पल्स। शूज उतार के एंटर करो, फोटोग्राफी के रूल्स फॉलो करो। दोस्तों, नेपाल एक ऐसा देश है जो छोटा होते हुए भी अपने अंदर एक पूरा वर्ल्ड रखता है। माउंटेन्स, टेम्पल्स, एडवेंचर, वाइल्ड लाइफ, खाना और सबसे इम्पोर्टेंट लोगों का प्यार। आपको ट्रिपीडिया का ये नेपाल स्पेशल कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग विद ट्रिपीडिया।